क्या आपने कभी सोचा है एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या अंतर है? क्या डिफरेंस ये है कि टॉपर स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होता है, या डिफरेंस ये है उसकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा होती है, या डिफरेंस ये है कि उसका ब्रेन पावर बहुत अधिक होता है? लेकिन आज मैं आप लोगों से यदि बात करूं तो इन तीनों में से कोई भी रीजन सही नहीं है, बल्कि वो कुछ ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है जिसके माध्यम से वो टॉपर बनता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव विश्वकर्मा और आज हम उन्हीं 5 स्ट्रेटेजी पर जो है बात करेंगे, ऐसे कुछ सीक्रेट पर बात करेंगे जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका स्ट्रेटेजी है, यानी सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है आपका कि क्या टॉपर भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं? यानी क्या सर टॉपर भी जो है डिस्ट्रैक्शन होता है क्या उनकी पढ़ाई में? तो बिल्कुल हाँ, यानी टॉपर को भी बेटा डिस्ट्रैक्शन होता है। यदि आप मोबाइल चलाते हैं, सपोज आप कुछ पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते अचानक से मोबाइल में आ गया, या मोबाइल हम कुछ देखते हैं, सपोज मोबाइल में हम कुछ देखने आए हैं, कुछ क्वेश्चन सर्च करने आए हैं, तो अचानक से कोई वीडियो आती है और वो थंबनेल दिखता है, वहां पर हमारा हाथ चला जाता है। हम थोड़ा सा आए थे रील्स देखने, वहां पर हाथ चला जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे डिस्ट्रक्शन जो है आपको सोशल मीडिया पर होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको बेटा जो सोशल मीडिया है उससे दूर रहना है, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि यदि आप 1 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटे पढ़ाई करने से, यानी यदि आपका एक रील से यदि आपका जो माइंड फ्रेश हो रहा है तो उसमें कोई भी आपकी बुराई नहीं है, आप बढ़िया से ये कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि आपको लगे रहना है और याद करना है। सिंपल यदि बताऊं तो आप याद करिए, आपका दूसरा पॉइंट यही आएगा, खुद पर बिलीव, यानी खुद पर आपको भरोसा करना है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि मुझे टॉपर बनना है। आप बिल्कुल अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि मुझे टॉपर बनना है। जिस दिन आप अपने माइंड में बिठा लोगे, बढ़िया से काम बनेगा। जब भी आप सो के उठो आपको देखना चाहिए मैं टॉपर हूं। जहां आप पढ़ते हो वहां लिख लें मैं टॉपर हूं। जब पढ़ने का मन न लगे, मोबाइल में किसी और साइड जाते हो, तुरंत जब याद आएगा ना कि मैंने लिख के रखा है, मैंने किसी को बोल के रखा कि मैं टॉपर हूं, तुरंत आप उठ के वहां पर आ जाएंगे। तो इसको अपना सकते हैं। तीसरा बेटा जी आपका जो सीक्रेट पॉइंट है वो आता है आपका रिवीजन, यानी रिवीजन करना है। यानी टॉपर कैसे रिवीजन करता है? तो टॉपर बेटा जी आपका जो रिवीजन करता है वो करता है 24 घंटे के अंदर। यानी 24 घंटे में, ये साइंस बोलती है कि यदि आप 24 घंटे में किसी भी चीज को पढ़ते हैं और उसको दोबारा रिपीट करते हैं तो वो जल्दी याद होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले पढ़ रखा है और दोबारा जब उसका रिवीजन तुरंत किया जाता है तो जल्दी याद रहता है। यानी जो भी आप पढ़ते हैं उसके 24 घंटे के अंदर आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। और इसके बाद बेटा जी दूसरे दिन बाद, यानी उसके 2 दिन बाद रिवीजन करना है, और फिर उसके बेटा जी 2 या 3 दिन बाद कर सकते हो, और उसके बाद आपको 7वें दिन, यानी कि हर वीकली आप बोल सकते हो वीकली रिवीजन आपको पूरा करना है। आपने जो पूरा वीक में पढ़ा, यानी रिवीजन जब आप करोगे तभी आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आपको लगता है ना कभी कभी क्वेश्चन कि सर मेरे से क्वेश्चन तो बन रहा था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और मेरे से जो है लग रहा था कि मैं पढ़ के आया हूं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बन नहीं रहा। तो इसका कारण क्या है? आपने रिवीजन नहीं किया। आपको पता तो है कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में कॉपी में लिखते नहीं बन रहा, तो यानी कि आपकी रिवीजन की कमी है। तो आपको रिवीजन करना है, कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है और खुद पर विश्वास रखना है। इसके बाद बेटा जी चौथा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी कैसे रखें? हम आज 16 घंटे पढ़ते हैं और कल 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ा जाता, तो ये बेटा जी आपको काम नहीं करना है। यानी कंसिस्टेंसी का जो है आपको फॉलो करना है। यानी यदि आप 3 घंटे आज पढ़ते हैं तो लगातार आपको 3 घंटे पढ़ना है। और मैं मान रहा हूं सफिशिएंट बेटा, 2-3 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है, बढ़िया से स्कूल का टाइम छोड़ करके। तो 3 घंटे आप किसी भी एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं, जैसे खासतौर से बताऊं तो 11th 12th आपका 9th 10th इन एग्जाम के लिए आपका जो 3 घंटा सफिशिएंट है। तो इस तरह से आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, यानी लगातार आपको पढ़ते रहना। लगातार जो व्यक्ति काम करेगा, मैं बता रहा हूं बेटा स्टार्टिंग करना बहुत आसान है, कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन उसको लगातार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लगातार करेगा वो टॉप भी करेगा और सफल भी होगा। इसके बाद आता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या है? आप जो टाइम टेबल बनाते हैं उसको टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाइए ना आप लोग कि 7 बजे उठना है, 7 से 6 बजे उठना है, फिर 7 बजे से पढ़ना है, 7 से 8 ये पढ़ना है, 8 से 9 ये पढ़ना, फिर स्कूल जाना है, फिर शाम की शिफ्ट हो गई। तो ये टाइम टेबल बेटा कभी भी फॉलो नहीं होगा। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, मैक्सिमम 1 वीक होगा, उसके बाद फ्लॉप, खत्म। तो टाइम टेबल बनता है बेटा आपके टारगेट से। टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाना,
टाइम टेबल बनता है आपके टारगेट से। यानी आपने देखो कोई टारगेट बनाया है, आपके स्कूल में सर ने ये पढ़ाया सपोज, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि उसका मुझे पूरा घर में जाके उसको पूरा कंप्लीट करना है जो सर ने टारगेट दिया। यानी उसको कंप्लीट करने में चाहे रात को आपके पास 12 बज जाए और चाहे वो रात को 8 बजे ही हो जाए। और जब आप उस टारगेट को कंप्लीट करके सोएंगे, सपोज आप साइंस में कोई टारगेट उठा लो, आपका टारगेट है कि मुझे डाइजेशन सिस्टम को अच्छे से कंप्लीट करना है, तो डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट करिए, चाहे उसको रात पूरा करने में रात को 12 बज जाए। जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं, और जब आप पूरा सो करके सोओगे ना, गजब की नींद आएगी, आपको लगे कि आज मैंने कुछ किया है। ये होती है स्मार्ट अप्रोच। यानी कि सब कुछ क्या नहीं पढ़ना, ये भी आपको दिमाग लगाना है, महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ना है, बढ़िया से टेस्ट लगाना है। हर संडे बेटा, हर संडे एक टेस्ट देना है आपको, हर संडे एक टेस्ट, जितना आपने कवर किया उसका टेस्ट देना है। इस तरह से आप बेटा जी टॉपर बन सकते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है आई एम टॉपर। बिलीव करते हैं ना आप खुद पर, तो लिख के जाना है आई एम टॉपर 2025-26 या 2025-26 का मैं टॉपर हूं। जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में किस एग्जाम से हैं और टॉपर बनना चाहते हो, और लिखना मां सरस्वती आपके ऊपर बेटा हमेशा कृपा करेगी। तो लिख के जाना, मां सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। आई एम टॉपर 2025-26। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, मोटिवेट रहिएगा। सेशन से बेटा जी मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट सेशन के साथ। So thanks for watching, bye bye, take care।